राजधानी से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर जयपुर कलेक्टर ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी जयपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस को दी गई। बम स्क्वाड, सुरक्षा एजेंसियां, एटीएस के साथ साथ पुलिस बल लगातार मौके पर तैनात है। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। मेटल डिटेक्टर के साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद, और जिस तरह हमने आपको बताया, चप्पे चप्पे की तलाशी टीम के द्वारा ली जा रही है। मेल में जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया, उससे मामला गंभीर दिखाई दिया, जिस कारण से पूरी सुरक्षा एजेंसियां ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं कि इस तरह की कोई भी घटना घट सकती है क्या। बॉम्ब ब्लास्ट जैसी किसी भी घटना को रोकने के लिए हर प्रकार का तलाशी अभियान और जांच पड़ताल इस वक्त जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर चल रही है। एटीएस की टीम मौके पर तैनात है। कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर सुरक्षा एजेंसियां, अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस को पूरी तरह कैप्चर कर वहां तलाशी अभियान चला रही हैं। पूरे ऑफिस को खाली करवा लिया गया है। सभी लोग को बाहर की तरफ भेज दिया गया। ऑफिस को सील किया गया अभी थोड़ी देर के लिए, और जब तक सुनिश्चित नहीं हो जाएगा तब तक ऑफिस में वापस लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। फिलहाल डॉग स्क्वाड की टीम को आप देख सकते हैं, तलाशी अभियान जारी है। सर, क्या थ्रेट मिला है और अभी क्या मिल पाया? देखिए, बॉम्ब थ्रेट है। आपने पहले भी ये इन्फॉर्मेशन देखी होंगी कि बॉम्ब मेल के द्वारा बॉम्ब थ्रेट भेजा जाता है। उस तरह का एक मेल रिसीव किया गया है। उस मेल को हम ट्रैक कर रहे हैं, उसको ट्रेस कर रहे हैं। साथ ही साथ हम इस पूरे कैंपस को सैनिटाइज करने के लिए बीडीएस टीम्स को हमने बुलाया है। वो टीम यहाँ पर अपने सैनिटाइजेशन के वर्क में लग गए हैं। तब तक के लिए हमने कैंपस को खाली कराया है। क्या कुछ पहचान हो पाई है सर? देखिए, पहचान हो जाएगी। थोड़ी देर पहले ही मेल के बारे में जानकारी मिली है, उसको पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीद है जल्दी ही पता लगा लिया जाएगा। अभी कोई ऐसा संदिग्ध वस्तु नहीं मिला है? नहीं, अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला हुआ है। हम प्रोसेस कर रहे हैं, हमारी जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं। अगर कुछ संदिग्ध मिलेगा तो उससे सूचित करेंगे आप। जिसकी अभी हमारी टेक्निकल टीम है वो जांच कर रही है कि ये मेल कहाँ से प्राप्त हुआ। चूँकि मेल में कलेक्टर परिसर को बम से उड़ाने की एक थ्रेट आई थी, तो एहतियातन जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है, हमारी इंटेलिजेंस की टीम है, डॉग स्क्वाड टीम भी है, और वो सारे परिसर को, जिसमें सारी बिल्डिंग को और आसपास के इलाके को सर्च कर रहे हैं। हमने पूरे परिसर के जितने भी यहाँ कार्यरत कर्मचारी हैं और जो लोग आते हैं उन सबको बाहर कर दिया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अभी अंदर पुलिस की टीम सर्च कर रही है। क्या कुछ कहा गया मेल में? किसकी मेल पर ये सूचना आई थी? ये कलेक्टर साहब की मेल आईडी पे सूचना आई। क्या क्या है सर मेल के अंदर? क्या कुछ लिखा है सर? इसमें बम से उड़ाने की थ्रेट आई है, उसकी अभी हम जांच कर रहे हैं। टाइम भी सर इसमें दिया गया? इसमें 3:30 बजे तक का समय दिया गया है, जिसपे अभी जांच करवा रहे हैं। अभी तक कुछ मिला है सर? अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है? अभी तक कुछ नहीं मिला, लेकिन अभी टीम सर्च कर रही है। तो कई सारी टीम अंदर लगी हुई है। वो एक बार सैनिटाइज के बाद ही खोला जाएगा? बिल्कुल सैनिटाइज होने के बाद ही खोला जाएगा। सुशांत पारिक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लगातार हमारे इनपुट एडिटर इस पूरी खबर पर लगातार कवरेज दे रहे हैं ठीक स्पॉट से जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर उनकी मौजूदगी। सुशांत, क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, फिलहाल अपडेट ये है कि 3 बजे तक का समय मेल में दिया गया था। अभी 1 घंटा बाकी है और कलेक्टर परिसर में करीब 200 छोटे बड़े कमरे हैं और उन कमरों की तलाशी लगभग हो चुकी है। और अभी बाहर का जो परिसर है उसको भी खंगालने की कोशिश कवायद की जा रही है। कुछ देर पहले डॉग स्क्वाड को यहाँ पर जो नोटेरी बैठते हैं वहाँ पर उस पूरे एरिया को सर्च किया गया, और जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पर भी, जहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहाँ भी तलाशी ली गई है। बार संघ के पूर्व अध्यक्ष सुनील कुमार हमारे साथ हैं, और ये पूरा इलाका एक तरीके से वकीलों का भी ठिकाना है और बड़ी संख्या में वकील यहाँ पर रहते हैं। ये अपने आप में बहुत गंभीर थ्रेट। अभी आपकी किसी अधिकारी से बात हो पाई है? अभी कोई अपडेट है? अपडेट ये है कि सुबह जब यहाँ बम की अफवाह आई, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। सभी अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता सभी फटाफट इस कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर चले गए, क्योंकि मामला ये था कि बम लगे होने की सूचना आई थी। तो जो अधिकारी, यहाँ रेवेन्यू बोर्ड कोर्ट चलती है, तो रेवेन्यू कोर्ट में जो अधिकारी अपनी सुनवाई कर रहे थे वो भी सारे फटाफट निकल गए, और अभी कोई भी यहाँ पर नहीं है। और सभी ने ये कहा कि भाई एक बार पूरी तरीके से जब छानबीन हो जाए उसके बाद भी प्रवेश कर सकता है, उससे पहले कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पर सुरक्षा का अभाव है। किसी भी गेट पर कोई मेटल डिटेक्टर नहीं है, कोई कैमरे नहीं है, किसी भी प्रकार का अभाव है। यहाँ कभी भी कोई जनहानि हो सकती है, और जब भी यहाँ पर अगर ऐसा कोई हो जाए तो आप देख रहे होंगे सारी गाड़ियाँ खड़ी है, कोई चेकिंग करने वाला नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल, ये बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि बहुत बड़ा ठिकाना
पब्लिक डीलिंग के लिहाज से नोटेरी अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, रेवेन्यू जो है उसका कोर्ट भी है और पीछे रजिस्ट्रार ऑफिस भी, और ठीक सामने आप देखें तो मिनी सचिवालय भी है और जो है कहें तो एसपी का ऑफिस भी सामने है। तो ऐसे में इस पूरे एरिया में जिस तरह से क्राउड रहता है, और अगर जयपुर की बात करें तो सचिवालय के बाद सबसे महत्वपूर्ण दफ्तर जयपुर का, राजधानी का, और यहाँ पर सुरक्षा के नाम पर उस तरह के प्रबंध नहीं है जैसा कि बार संघ के पूर्व अध्यक्ष बता रहे हैं, क्योंकि गाड़ियाँ जब जाती हैं दिन भर गाड़ियों की आवाजाही रहती है, कोई चेकिंग नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई उनकी अगर मॉनिटरिंग की बात करें तो वो भी नहीं है। ऐसे में जो सबसे आसान विकल्प था सुबह जब थ्रेट आया 8 बजे के आसपास, ये जब मेल आया है तो पूरे कलेक्टेड ऑफिस को खाली करवा लिया गया, और मेल आने के करीब 2-2.5 घंटे बाद इसकी जानकारी मिली, करीब 10:30-11 बजे के आसपास। तब तक पब्लिक यहाँ पर आ चुकी थी, पूरी पब्लिक आ चुकी थी। 11:30 बजे तक यहाँ कम से कम 3-4 हज़ार व्यक्ति उपस्थित थे। रजिस्ट्रार कार्यालय वाले, रेवेन्यू बोर्ड वाले, किसान भी यहाँ आते हैं। रेवेन्यू की अपनी केसों के मामले में डेली यहाँ पर हज़ारों केस लगते हैं, और रजिस्ट्रार कार्यालय में भी हज़ारों की तादाद में जनता आती है। और इसके अलावा एकल खिड़की जो यहाँ पर है, और कलेक्ट्रेट के अंदर जो एसीपी कोर्ट है, पुलिस वाली कोर्टें भी चलती है, वहाँ भी आते हैं। तो सभी व्यक्ति यहाँ उपस्थित थे, और उसके बाद में 12 बजे के आसपास यहाँ अफरा तफरी का माहौल होकर के सारे लोग बाहर निकले हैं। और वो अफरा तफरी का माहौल इतना खतरनाक मंजर था कि सब अपनी जान बचाते हुए जोर से एक साथ भागे। किसी को समझ में नहीं आया कि जिस तरह का थ्रेट मिला है वो क्या है, क्या बम मिला है, बम की धमकी है। हालांकि बाद में ये साफ हो पाया कि मेल आया है और मेल में बम प्लांट किए जाने की बात लिखी गई है, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बात 3 बजे तक का वक्त भी दिया गया है। तो अभी अगर घड़ी में देखें तो 2:07 हुए हैं, यानी अभी भी 52 मिनट जो है 53 मिनट बाकी हैं, और इस पूरे जो परिसर है उसमें सर्च ऑपरेशन भी जारी है। एक बार जरा फिर से हम, चूंकि मीडिया को इस गेट से बाहर कर दिया गया है, मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं, तो हम बाहर से ही आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ERT का दस्ता इस वक्त बाहर मुस्तैदी से खड़ा हुआ, और अंदर जो है उसमें डॉग स्क्वाड टीम है, बम डिस्पोजल टीम है, ATS की टीम है, ERT है, स्पेशल कमांडो है, जयपुर पुलिस के जवान हैं, एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैं, जिला कलेक्टर हैं। तो वो पूरे अधिकारियों के साथ इस पूरे भवन जो जिसमें करीब 200 के आसपास कमरे हैं, उन सारे कमरों को खंगाला जा रहा है। 80 कर्मचारी कुछ जो है लगातार हम जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल बहुत मौजूद हैं, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण दफ्तर होने के बाद अगर इस तरह के सुरक्षा प्रबंध नहीं हो तो वो सवाल खड़े होते हैं। हालांकि इस केस में जो कि आज है इसमें मसला दूसरा है, और वो मेल के जरिए थ्रेट मिला है। लेकिन अगर वाकई इस तरह की बातें सही साबित होती हैं तो फिर अपने आप पे बहुत गंभीर प्रश्न जो है खड़े हो जाते हैं कि कैसे कोई इस तरह से परिसर में प्लांट कर सकता है। हालांकि फिलहाल अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। अंदर पूरा सर्च ऑपरेशन होने में अभी 1 घंटा और लगेगा, और उसके बाद भी एहतियातन हो सकता है कि आज यहाँ पर उस तरह से कामकाज सुचारू नहीं रखा जाए। लेकिन हमें याद करना होगा कि एक सिलसिलेवार ढंग से जयपुर के स्कूलों को भी इसी तरह से मेल के जरिए धमकी दी गई थी। एक सिलसिलेवार ढंग से एयरपोर्ट को भी इसी तरह के थ्रेट मिले थे। कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक ये समझती है एक मॉक ड्रिल है, लेकिन आज वाकई ये सीरियस थ्रेट है, और इस थ्रेट के जरिए जयपुर कलेक्टर परिसर को बम से उड़ाने की धमकी, और बताया भी गया है कि किस तरीके से कौन सा बम है, किस तरह से हाइड्रोजन बेस्ड बम को तैयार किया गया, उसको कैसे बनाया गया, उसके पीछे मकसद क्या है। और मेल के आखिर में जिस तरह से धार्मिक नारे लिखे गए हैं वो भी अपने आप में बहुत गंभीर हैं। लेकिन एक टीम यहाँ पर काम कर रही है जो सुरक्षा एजेंसियाँ पड़ताल कर रही हैं, दूसरी तरफ एक एक्सपर्ट जो है उनकी टीम इस बात को खंगालने में जुटी है कि IP एड्रेस जिससे मेल किया गया है वो मेल किसके थ्रू किया गया है, कहाँ से किया गया है, उसके पीछे मकसद क्या है, क्यों ये किया गया। हालांकि कुछ हवाला जरूर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद उस व्यक्ति तक, उस मेल भेजने वाले शख्स तक जो है जांच एजेंसियाँ पहुँचने की कवायद में भी जुटी है। बिल्कुल सुशांत, और जिस तरह आपने बताया कि इतना मेन ऑफिस है, इतना महत्वपूर्ण ये दफ्तर, यहाँ पे तमाम चीज़ें मैनेज होती हैं पूरे शहर भर की, और यहाँ सुरक्षा के जिस हिसाब से इंतज़ाम होने चाहिए थे खासतौर पर एंट्री और एग्ज़िट पर, वो दिखाई नहीं दिए हैं। आपने बताया कि इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई है। इस खबर के बाद अब हो सकता है कि वहाँ भी बदलाव देखने को मिले। सुशांत, फिर जुड़ेंगे आपके साथ। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सुशांत पारिक, जय